ये जो भी एविडेंस मेरे अगेंस्ट देना चाह रहे हैं इनको सार्वजनिक करें, इनको मीडिया के सामने रखें, लोगों के सामने रखें। अगर उसमें किसी भी प्रकार से मेरी इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। क्या आप लोग आपस में दोस्त थे? हाँ जी, मैं और इनके भांजा है गोल्डी, वो आपस में दोस्त थे। गोल्डी का मित्र दिनेश था और गोल्डी के मामा का लड़का है आशीष। इन्होंने अकेले आशीष के नहीं, ये 4 लड़के थे, 4 बच्चे थे, जिनमें से ये अपने जो सुबे सिंह जी हैं बीएसएफ में एएसआई है, इन्होंने खुद अपने कलीग सुनीला जी हैं आसाम से, उनसे भी कुछ रकम उठा रखी थी, मैंने उनके भी वापस करवाई पैसे। इन्होंने खुद, हेड कांस्टेबल हैं जो उनके पति एक्सपायर हो चुके हैं, उनसे पैसे लेके इनका आपस में ऑफिस में झगड़ा भी हुआ था, ये सुभाष चंद्र का और सुनीला जी मैडम जी का। तो व्यक्तिगत इन्होंने दबाव भी दिया, लेकिन जब मामला मेरे नोटिस में आया तो मैंने इनके पैसे भी निकलवाए। तो क्या जो आपने सुनीला जी का पक्ष लिया, पैसे निकलवाए, क्या इसी की रंजिश से तो नहीं तुम पे मामला दर्ज हुआ? अब हो सकता है इसी रंजिश से निकाला हो क्या सकता है, मेरे को तो लगता है यही है, क्योंकि जिनके पिताजी बीएसएफ में एसआई है और चाचा साइबर सेल में एसआई हैं, इकलौता लड़का नशे में धुत होके मेरे को गालियां देता है, धमकी देता है। जैसे ही मेरे पास दूसरा नोटिस आया थाने से, मैं वहाँ पे अपना पक्ष रखने के लिए गया, लेकिन उस टाइम आशीष ने थाने के बाहर गुंडे बुला रखे थे और मेरे को जान से मारने की धमकी दी थी कि एक बार आके दिखा। इन्होंने मेरे को 4 नोटिस दिए संजय कुमार जी ने। मैंने हर नोटिस पे इनसे बात की। जैसे इनसे बात करता था ये मेरे को बोलते थे कि मेरे से फ़ोन पे बात क्यों कर रहा है, मेरे से आप फ़ोन पे बात मत करो। 6 तारीख को इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और मेरे पास इनकी कॉल 6 जनवरी को इन्होंने मामला दर्ज करवाया और मेरे पास इनकी कॉल 3 फरवरी को आती है। उस टाइम मैं बाहर था, मैं सीधा गुड़गांव आया। गुड़गांव आने के बाद मैंने संजय कुमार जी से संपर्क किया तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोला कि मेरे पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने मेरे घर परिवार को प्रेशराइज करना स्टार्ट किया। अगर 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था तो थाने से मानव जन कल्याण सेवा समिति की दूरी सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर है, और जैसे भी चाहते, अगर ये चाहते निष्पक्ष मामला होता तो ये लोग आ भी सकते थे, बात भी कर सकते थे। इनका कोई हक नहीं बनता कि मेरे को बिना बताए ये मेरे को मुलजिम ठहरा रहे हैं। मुलजिम को नहीं पता कि उसके ऊपर मामला क्या है। अगर मेरे को मुलजिम ठहराया, मेरे फ़ोन नंबर बंद नहीं थे, मेरा सारा इनके बाकायदा नोटिस आए हैं। नोटिस आने के बाद मैंने हर नोटिस पे रिस्पांस दिया है इनको। जैसे इनका संजय कुमार जी की कोई कॉल आती, मैं इनको रिप्लाई करता, मैं इनसे बात करता। ये मेरे को हर बार यही कहते कि मेरे से बात क्यों कर रहा है। बाकी इन्होंने ये भी धमकियाँ इन्होंने कही कि क्या नाम है, आपको ना वो बदमाश घोषित करके एनकाउंटर कर देंगे। ये गुड़गांव में कोई, ये एएसआई संजय कुमार जी ने, परसों जब मैं बाहर था तब भी मैंने इनके पास कॉल की थी। उस टाइम भी इन्होंने मेरे को धमकी दी थी कि तुम मुलजिम है, तेरे को एफआईआर की कॉपी नहीं देंगे, तेरे को मामले का नहीं बताएंगे, तेरे को ये नहीं करेंगे। नहीं तो अगर प्रशासन तरीके से अपना काम करे तो 6 जनवरी का मुकदमा दर्ज है, 7 या 8 को मेरे पास खबर पहुंच जानी चाहिए थी। आखिर में मेरे को मुझे दोषी ठहरा रहे हैं तो दोषी को कम से कम सज़ा देने से पहले बताना तो चाहिए कि उसको किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। अब ये बताइए, जैसे वो लड़के हैं तो वो जो लेन देन उनका हुआ था, आपको पता था इसका? मेरे को जब इनकी बात बिगड़ी है तब पता चला है, उससे पहले मेरे पास नहीं था। कितने साल के बाद? ये मेरे को पता चला, ये मामला तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले का, मेरे को 1 साल पहले ही पता चला है, यानी कि 1-1.5 साल पहले। हाँ, उनकी जब इनकी बात बिगड़नी शुरू हो गई है तब मेरे को पता चला। ये मेरे पास चंडीगढ़ भी गए थे मिलने के लिए सुभाष जी इन्होंने, तो मैंने फिरोजपुर जाके गोपाल से संपर्क भी साधा, पर गोपाल वहाँ से मौके से फरार था। तो मैंने इनको अपनी लाइव लोकेशन भी भेजी थी व्हाट्सएप पे कि देखो अंकल मैं यहाँ हूँ फिरोजपुर, आप आ जाओ। ये गए नहीं। इन्होंने वहाँ जाके मेरे को धमकी देनी स्टार्ट की आशीष ने। और जब मैंने 1 दिन पहले सुभाष जी से संपर्क साधा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे तो नॉलेज में है ही नहीं। बताओ, एक इकलौता लड़का मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहा है, उनके फादर साहब को नॉलेज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने भी अपने बीएसएफ में एक साथी सुनीला जी थी आसाम से,
उनसे भी कुछ पैसों का लेन देन करके और आगे दिए थे। इन्होंने चैन सिस्टम बनाया था, जिसमें से बाकी 2 का तो मेरे को पता भी नहीं, आशीष का और सुनीला मैडम का मेरे नॉलेज में है, जो कि मैंने अपने व्यक्तिगत लोगों से पता किया है। बाकी जैसे भी अगर उन 2 का पता लगता है तो मैं तो प्रशासन से एक ही चीज़ चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरा दोष बता के मेरे को सजा दी जाए। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत आपने उसकी मदद कर दी इसलिए आपको फंसा दिया, आप ये बताइए कि अगर जब इतने लोगों के नाम सामने आ रहे तो अकेले मेरे ऊपर एफआईआर क्यों? और एफआईआर कहाँ होनी चाहिए थी? लड़के कहाँ थे? मामला चंडीगढ़ का है और आशीष का घर है खेतड़ी राजस्थान में, लेकिन इसके चाचा हैं वो एसआई संजय कुमार गुड़गांव साइबर सेल में है। तो गुड़गांव मामला दर्ज क्यों? गुड़गांव मामला दर्ज क्यों है? मतलब क्योंकि मेरी व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए। नहीं, आपके हिसाब से तो राजस्थान में दर्ज होना चाहिए था, चंडीगढ़। मैं प्रशासन से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब मामला शिकायत राजस्थान की है और मामला चंडीगढ़ का है तो चंडीगढ़ या राजस्थान में दर्ज होना चाहिए मुकदमा। गुरुग्राम में जहाँ एक इंसान की सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करने के लिए रचा गया षड्यंत्र है ये। वरना इनका रियास ये निवासी आशीष सुपुत्र सुभाष चंद्र जी खेतड़ी राजस्थान से हैं और मामला बनता है चंडीगढ़ का। दोनों ही आउटर हरियाणा राज्य से बाहर के हैं, तो मामला या तो राजस्थान साइबर सेल को ट्रांसफ़र होना चाहिए था या चंडीगढ़ साइबर सेल को ट्रांसफ़र होना चाहिए था। लेकिन उसी थाने के अंदर मामला क्यों आया जिसमें इसके चाचा संजय कुमार जी एएसआई हैं? पावर का आपका कहना पा- है कि पावर का इस्तेमाल हो, सरेआम पावर का दुरुपयोग हो रहा है, सरेआम। आप कोई निर्दोष हैं बिल्कुल। हाँ जी, मैं नहीं, अगर मैं दोषी हूँ सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, जैसे कहेंगे। इसमें कई लेन देन में इन्वॉल्वमेंट थी आप? मेरा अगर लेन देन में इन्वॉल्वमेंट आप दिखा दीजिए, मैं अपने आप को जो भी प्रशासन का सम्मान करते हुए जो भी प्रशासन जैसे भी कार्रवाई करेगा भुगतने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि 1-2 इंसान के पीछे मैं पूरे पुलिस प्रशासन सम्माननीय जो प्रशासन है उनको किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। और प्रशासन का तो इसमें सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से संजय कुमार जी का इन्वॉल्वमेंट है, वरना अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो ज़्यादा दूर नहीं है मेरा ऑफिस, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब इनकी एक कॉल पे गए थे, वहाँ जाके मामले का पता करके आए थे। उसके बाद इवन दैट ये मेरे ससुर जी को भी कहते हैं कि तुम्हारे भी उसमें शामिल है, जबकि उनका दूर दूर तक उनका भी कोई लेन देन नहीं है। उनको जो घर पे जाके परेशान करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। कितनी एज है उनकी? ससुर जी की एज है ये तकरीबन 60 के आसपास। आपने बताया कि कुछ आपका स्केच तैयार किया जा रहा है, आपको आतंकवादी बनाना। मेरे को धमकी दी जा रही है कि आपका स्केच तैयार करके और जगह जगह गुड़गांव में चिपका दिए जाएंगे और फिर सरेआम एक सामाजिक कार्यकर्ता की सामाजिक छवि को धूमिल करने का। ये तो श्रीमान जी कोई अंधा आदमी बता सकता है इस बात को, तो कि किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अधिकारियों से, प्रशासन, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ये पुलिस को वॉच करें जो इनके जो काम करने का तरीका है। मैं अधिकारियों से माननीय अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा सरकार और माननीय अमित शाह जी भारत सरकार जी से सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जिस तरीके की प्रशासन ने अपनी इमेज को सुधारा है, उस इमेज का ध्यान रखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी दोषी हो, चाहे उसमें मैं हूँ या आशीष है या संजय कुमार है या जो भी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।